अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं आप लोगों को अपनी बता रही हूँ गॉल ब्लैडर रिमूव सर्जरी जो मेरी हुई है उसके बारे में। मेरे रमज़ान में बहुत दर्द हुई, एकदम से अचानक दर्द का अटैक हुआ जो उसको मैं समझ रही थी शायद ये अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, पर फिर मुझे बाद में लगा शायद ये किडनी की पेन है। तो फिर बाद में जब हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो पता चला जी ये कहीं पर दर्द नहीं हो रही है, मेरे जो पित्ता है गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं वहाँ पर दर्द हो रही है। चलो जी, फिर हम लोग एमरजेंसी में फैसल हॉस्पिटल गए। फैसल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे सर्जन, उन्होंने हमें एक और डॉक्टर आगे जो थे उनका बताया, तो वहाँ पर हम लोग चले गए जो बैठते हैं रुबीना मेमोरियल में। वहाँ पर फिर हम लोग उनके चले गए तो उन्होंने इमरजेंसी में सारा कुछ बताया। तो हमने फ़ैसला किया, तो फिर हमने ये करवाया। तो हमने रूम लिया था वहाँ पर, तो उन्होंने 3 बजे ऑपरेट करना था और उससे पहले मुझे ये ड्रिप वगैरह लग गई थी। तो ये उसके बाद उन्होंने ये सर्जरी हुई है मेरी, तकरीबन 1 घंटा लगा सर्जरी में। तो इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं बिल्कुल बेहोश हूँ। ये सर्जरी के बाद की है जो मैंने लेज़र सर्जरी करवाई थी। ओपन सर्जरी नहीं, लेज़र सर्जरी करवाई थी जिसमें सिर्फ 4 जगह पर कट लगते हैं छोटे छोटे से, और उसके बाद वो हो जाता है। और उसके बाद जब वो हमारे सामने वो खुला पित्ता, तो वहाँ पर हमारे सामने ये देखें, हम समझ रहे थे शायद 1-2 होगी, पर यहाँ पर पूरे स्टोन की कमेटी डली हुई थी और ये शदीद किस्म के स्टोन थे। तो जो ईद से पहले इतने ज़्यादा स्टोन थे, और ये इस तरह, ये मैंने गूगल से लिए हुए, इस तरह स्टिचेस लगते हैं एक एक जगह पर, ये इस तरह 4 स्टिचेस होते हैं। ईद से पहले करवाया था, मतलब ईद से एक दिन पहले, चांद रात वाले दिन मेरा हुआ था और मेरी बहन आ गई थी। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, मेरे बच्चों को संभाला था क्योंकि मैं 10 दिन के बेड रेस्ट पे थी। तो वो आ गई थी एमरजेंसी में, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की, बच्चों को संभाला और मुझे बेड पे ही दे रहे थे क्योंकि स्टिचेस बेशक ज़्यादा बड़े नहीं, ऑपरेट होता है, चाहे जो कुछ मर्ज़ी कर लो। तो यहाँ पर फिर मतलब मैं 10 दिन तक बेड पे रही हूँ, चल फिर सकी थी। नेक्स्ट डे ही मैं वॉशरूम, मुझे पकड़ के ले गए थे तो मैं वॉशरूम जाना शुरू हो गई थी। तो वहाँ से हो गया था। ये बच्चे मेरे इसको बहुत तंग करते हैं, गाला को इतना तंग करते हैं जो ना करना हो, कि उन्होंने इस बेचारी की मत्त मार दी थी इसको तंग कर करके। पर इसने मेरा कोई ये तकरीबन 1 हफ़्ता ये मेरे पास रही थी, इसने मेरी हेल्प की थी। बेड पे सारा कुछ मिल रहा था मुझे, मैं खुद वॉशरूम जा रही थी, पर कुछ रोज़ों की वीकनेस थी कुछ वैसे, तो पकड़ के लेके जा रहे थे वॉशरूम पर। ये कि मैं उठ बैठ रही थी खुद से, इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतना ज़्यादा मतलब डेंजरस किस्म का नहीं था जैसे एक बहुत सीरियस किस्म का था, वैसे नहीं, पर थोड़ी सी केयर करनी होती है ताकि आपके वो जो स्टिचेस हैं वो हिल ना जाए। तो इसने माशाल्लाह मेरी बहुत मदद की। वो कहते हैं ना कि बहनें होनी चाहिए, तो इसी तरह बस ये मेरी बहन ने मेरी हेल्प की और इस ईद पे इसने इनको तैयार श्यार किया। तो ये सारा मेरी ईद जो है इन्होंने खाना वगैरह बनाया वगैरह, मैंने तो कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद 10 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था, तो फिर ये आज हम लोग जो हैं वो स्टिचेस जो है वो ओपन करवाने गए थे। तो वहाँ पर गए हैं तो वो सिर्फ एक जैसा स्टेपलर की पिन होती है उस तरह एक पिन वाले थे, तो बस वो उन्होंने जल्दी से वो उसको खोल दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चल फिर रही हूँ, खा पी रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना वापसी पर कुछ मीठा हो जाए, ये यहाँ पर से हम गुज़र रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो बच्चों के लिए केक ले जाएँ, कोई मीठा होना चाहिए। ईद उन बेचारों की मेरी वजह से ख़राब हुई, ईद की छुट्टियाँ भी मुझ पर ही गुजरी, तो बस एमरजेंसी आ गई थी और कुछ भी नहीं था। किसी को भी ज़रा सी भी कोई पेन हो, स्टमक पेन हो या वैसे कहीं पर पेन हो, तो ज़रूर एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। बात को सीरियस लिया करें। हम लोगों की जब एंड हो जाती है तो उसके बाद हम सीरियस लेते हैं। मेरे अचानक ये पेन हुई थी एकदम से, जिसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये शायद इतना सीरियस हो सकता था, पर ये रिमूव करवाना ज़रूरी हो गया था, तो ये मैंने रिमूव करवा दी। और बाकी आप जो इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाहें तो आप मुझसे ले सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोई इतना नहीं है, डॉक्टर कहते हैं कि आप खा लें, सिर्फ ऑयली चीज़ों से मना करते हैं, बाकी और किसी चीज़ से नहीं मना किया, सिर्फ ऑयली चीज़ें जो हैं उससे मना किया। बाकी अब मैं थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो निज़ाम ठीक होगा इंशाल्लाह। और आप सबको, बाकी आप में से किसी ने भी मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अपना सब ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।